जय श्री राम दोस्तों, फाइनली देख चुका हूँ सिंघम 3 या कह लो कि सिंघम अगेन। दोस्तों बहुत ही लंबे समय से इसका इंतजार था। दोस्तों फिल्म आज रिलीज हुई है, फर्स्ट देख के आया हूँ, जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ इसका, बिल्कुल आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों इतनी बड़ी कास्ट है इस फिल्म में, कह सकते हैं कि सुपर कास्ट है इस फिल्म में। लेकिन फिल्म का जो प्लॉट किया गया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है कि दिवाली का त्यौहार चल रहा है और आज के टाइम पे सभी को पता है कि भगवान राम जब लंका पे विजय करके वापस आए थे उस समय ये दिवाली पर्व तब से मनाया जाता है नॉर्थ इंडिया में। दोस्तों सबसे बड़ी बात है इस फिल्म का प्लॉट भी सिंपल वही है, जहाँ पे आपको दिखने वाली है एक रामायण, एक मॉडर्न रामायण। रियल में बोलूं तो ये मॉडर्न रामायण ही है, जहां पे सारे एक्टर्स को एज जो भी हमारे एंशिएंट पुराने जितने भी हीरो थे, चाहे श्री राम की बात करें, जटायु की बात करें, हनुमान की बात करें, या फिर बात करें लक्ष्मण की या सीता की, या जितने भी हमारे एक्चुअल में हीरो थे जो महान ग्रंथ रामायण में है, सब के सब आपको दिखा दिए गए। और इस फिल्म की सबसे एक महत्वपूर्ण चीज आपको बताने वाला हूं कि ये रामायण यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अब ये बहुत ही बड़ा उग्र रूप लेने वाली है। आने वाले अगले जो इसके भाग होंगे सिंघम के, वहां पे एक कमाल करने वाली, क्योंकि एक इस तरीके की स्टोरी को सेट कर दिया गया है जो कभी ना खत्म होने जैसी, एक कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसा फ्लो बनने वाला है दोस्तों फिल्म का। चलो अब बात करते हैं सिंघम 3 की। तो दोस्तों एज यूजुअल आपको सबको पता है सिंघम आने के बाद में जितनी बड़ी हिट सिंघम या सिंघम 2, सिंघम अगेन जो अब चल रही है, सभी को पता है कि यार ये दिवाली के टाइम पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है। अब बात करते हैं फिल्म की, बिना टाइम वेस्ट के। जो अजय देवगन यहाँ पे एज यूजुअल डीसीपी बाजीराव सिंघम दिखाए गए, आप सभी को पता है कि उनका एक्ट एज यूजुअल कमाल का रहा और मेन लीड रोल में भी वही है इस बार भी। करीना कपूर खान बोलो या कपूर बोलो, उनका भी रोल अगर मैं बोलूँ तो ठीक रहा है, लेकिन उनको सीता बनाना थोड़ा मेरे लिए हजम नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो धारणाएं या व्यक्तिगत जो उनकी सोच है वो थोड़ा रामायण या महाभारत या हिंदू धर्म के त्योहारों या तीज से नहीं मिलती। लेकिन चलो फिर भी मैं उसको इग्नोर मार सकता हूँ। लेकिन फिल्म का एक कह सकते हैं कि फीमेल लीड कह सकते हैं, लेकिन अगर उनको शैडो किया है तो उनको एक एक्टर ने किया है, वो है दीपिका पादुकोण, जिनको लेडीज सिंघम कहा गया। लेकिन उनका एक्ट साथ में एक कॉमेडी कमाल की है दोस्तों। उनका एक्ट इसलिए मैं कमाल का कह रहा हूँ कि उनके अंदर कहीं ना कहीं रणवीर सिंह की आत्मा मुझे ऐसा लगा है कि इस फिल्म में आ गई है, जो हर बात पे फन और हर बात पे मजाक और हर बात में फाइटिंग सीक्वेंसेस में भी कमाल का कॉमेडी डाला हुआ है दोस्तों। तो ये तो कमाल कहूँगा। अब बात करते हैं सिम्बा भाई की। सिम्बा की अगर बात करूँ या फिर रणवीर सिंह की बात करूँ, एज यूजुअल सिम्बा में, फिर सूर्यवंशी में, फिर यहाँ पे फिर से वो दिखाई दिए। लेकिन सबसे मेन बात ये कि उनकी टाइमिंग या उनका जो कॉमेडी का टाइम है या सिचुएशनल कॉमेडी है वो आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे। अब बात करते हैं हमारे मेन खतरों के खिलाड़ी या कह सकते हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार की साहब की। अक्षय कुमार साहब की एंट्री जबरदस्त है फिल्म में, सीटियां तालियां सीटें सब उखड़ गई, इतना लोगों ने चिल्लम चिल्ली मचाई है दोस्तों। अक्षय कुमार साहब जो हेलीकॉप्टर से एज यूजुअल शॉट देते वो अल्टीमेट होता है दोस्तों। तो यार देखो सबसे बड़ी बात है कि फिल्म में इतने शॉट्स हैं कि आप थिएटर में सीटी मारते हुए ताली मारते हुए थकेंगे नहीं, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद किसी ना किसी की एंट्री होना शुरू हो जाती है। कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में बिल्डअप है, बहुत तगड़ा बिल्डअप बनाया गया है, जहाँ पे एज यूजुअल आपने देखा होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे नए अभिनेता जो इस फिल्म में या इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो है हमारे लक्ष्मण यानी कि टाइगर श्रॉफ। दोस्तों को टाइगर श्रॉफ को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था स्टार्ट में, लेकिन सच बताऊं तो टाइगर श्रॉफ का होना इस फिल्म में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस फिल्म में जब हमारे पास एक्शन इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त एक्शन है, तो हमारे पास एक्शन कलाकार या एक्शन एक्टर क्यों नहीं होना चाहिए जो एक्शन का भरपूर मजा आपको देगा, जो गुलाटियाँ मार मार के इधर उधर उड़ के जो कमाल करता है दोस्तों। एज यूजुअल चाइनीज़ फिल्में या हॉलीवुड की फिल्में हम देखते हैं जहाँ पे ये एक्शन हमको बहुत पसंद आता है, बट इंडियन फिल्मों में ऐसे फिक्शन को लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं उसकी हाइट की वजह से। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे रहा है, उसको कमाल के सीक्वेंसेस बनाए गए हैं, फाइटिंग और फेस ऑफ सीन्स बहुत कमाल के हैं। अक्षय कुमार साहब अपने हैवी लुक के साथ पिक्चर में है, अजय देवगन साहब अपनी नज़रों से जो डायलॉग डिलीवरी है एज यूजुअल कमाल है। अब बात करेंगे एक और हिडन या पुराने फिल्म के कलाकार, या कह सकते हैं कि ये सूर्यवंशी के एंड के बाद की स्टोरी है। तो यहाँ पे मेन आपको नजर आएंगे जैकी श्रॉफ साहब। जैकी श्रॉफ की अगर मैं बात करूँ तो यार जैकी श्रॉफ एज यूजुअल बहुत ही कमाल की एक्टिंग करते ही करते हैं हमेशा। लेकिन जैकी दादा की एक सबसे बड़ी बात है कि उमर हफीज़ का जो लुक लिया है उन्होंने वो बहुत कमाल का है। एज यूजुअल उमर हफीज़ सूर्यवंशी में रह गए थे, उनके आज स्टोरी स्टार्ट की गई है। अब बात करेंगे इसमें एक कम में बम वाला कलाकार है, जो कि जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, एज यूजुअल हमारी इंडस्ट्री भी अंडर एस्टिमेट कर रही थी, खास करके फैन उनके अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और वो है अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर को एज अ विलन देखना थोड़ा सा मेरे लिए अटपटा था, लेकिन यार फिल्म में उसने बहुत कमाल का काम किया है। अब ये चाहे डायरेक्टर का कह सकते हैं कि काम हो कि जिन्होंने इतना बढ़िया इतना क्रूर उसको दिखाया है कि वाकई में वो कह सकते हैं कि रावण का जो रोल था उसने यहाँ पे अदा किया है। और अगर बात करें उसका नाम तो डेंजर लंका या जुबेर, भी रियल नाम जुबेर है लेकिन डेंजर लंका उसको बोलते हैं। लेकिन श्रीलंका में जो शूट्स किए गए हैं और जो चीज़ों को दिखाया गया, अगर वो रियल में एग्जिस्ट करती हैं तो हिंदू धर्म में लोगों को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अल्टीमेटली फिल्म ये हमें सिखा के भी जाएगी। अल्टीमेटली ये फिल्म में एक्शन धमाका और कॉमेडी भर भर के है। बस एक नेगेटिव इंपैक्ट है, वो है करीना कपूर खान का, जो मुझे लगा है, हो सकता है व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं लगेगा, बट उसको हम अनदेखा भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यार ये रोहित शेट्टी की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक होने वाली है, और सबसे बड़ी स्टार कास्ट के साथ साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है दोस्तों। और वो सरप्राइज एलिमेंट अब इंडियन मोस्ट बड़ी फिल्मों में देखने को मिलता है, चाहे YRF की बात कर लेते हैं जो मोस्ट है, अब रोहित शेट्टी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी भी फिल्मों में अब एज यूजुअल इनके सारे स्टार्स आते हैं, लेकिन एक नया स्टार है जिसका
आने वाली सीरीज़ में सिंघम, या कह सकते हैं आने वाली मूवीज़ में चुलबुल पांडे की एंट्री हो चुकी है दोस्तों, और उनका बहुत ही कमाल का शॉट दिखाया गया है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल एक तरीके से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अब जाके रोहित शेट्टी उस लेवल पे काम करना शुरू कर चुके हैं जो YRF बेसिक पिक्चरों को भी बहुत आसानी से टक्कर दे सकते हैं, जो बहुत बड़ी पिक्चरों की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज़, ये साउथ इंडियन बहुत बड़े कलाकार या बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं जिनको भी बहुत आसानी से टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो प्रतिभा है जो किसी के अंदर नहीं है। गाड़ी उड़ाने की ही बात नहीं है, उसके अलावा राइटिंग की बात करो या स्क्रीन प्ले की बात करो, डायरेक्शन की बात करो, डायलॉग्स डिलीवरी, और मेन काम होता है स्क्रीन प्रेजेंस जो एक्टर्स की है, बहुत अल्टीमेट है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। अभी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो फॉर दिस। अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।